अकीरा चिल्लाकर, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से दुखी हो, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। बोलते हुए वह अपने घुटनों पर गिर गई थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वही काव्यांश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में किसी ने लोहा पिघलाकर डाल दिया हो। काव्यांश खुद में ही अकीरा की बात दोहराते हुए, टाइम बहुत कम है। अकीरा चिल्लाकर, हाँ मेरे पास टाइम कम है और काम मेरा ज्यादा है, जिसे मैं खुद करना चाहती हूँ। मेरा एक काम हो चुका है, बस आखिरी बचा है, और उसके बाद में सुकून से सो सकती हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरे काम में हादल मत बनिए। वो लगातार रो रही थी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी क्यों बोल रही हो तुम? ठीक हो सकती है, क्यों ऐसी बातें सोच रही हो? ठीक हो जाओगी तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, तुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुन तो लो यार प्लीज। अकीरा रो रही थी, उसकी सांस टीके उकड़ने लगी थी। वो बुरी तरीके से अपने आंसू को रगड़ते हुए, मेरे पास जीने की वजह ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश थी, पर वो भी अब मर चुकी है और अब कभी कभी भी दोबारा जिंदा नहीं होगी। आपको पता है, एक लड़की को सबसे ज्यादा चाहत, सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ एक ही ख्वाहिश से होता है, वो उसका हस्बैंड जो उसके हर सही गलत है में उसका साथ दे, उसके साथ उसका प्रोटेक्टर बनकर खड़ा रहे। और पता है आपको, मुझे हस्बैंड भी मिला इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊं, वो इतनी ज्यादा केयर करी कि मेरे जीने की ख्वाहिश ही मर गई। मेरी जिंदगी में एक और इंसान था जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, और उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब कुछ नया नहीं करना है मुझे सिर्फ अपने पुराने रिश्तों को, पुराने दोस्तों को समेटकर एक खूबसूरत यादें बनाकर जीना है। एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। काव्यांश का हाथ मजबूती से पकड़, आप प्रॉमिस कीजिए, आप कभी भी मेरी क्यूटी को अकेले नहीं छोड़ोगे, फिर चाहे उसकी कितनी भी गलती हो, आप हमेशा उसका सपोर्ट करेंगे। आपको मेरी कसम है, आप उसे ये नहीं बताएंगे, प्रॉमिस कीजिए। काव्यांश एक गहरी सांस भरकर अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लेता है और कुछ पल रुककर, मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस लड़की से मैंने हमेशा लड़ाई करी, झगड़ा किया, परेशान किए, उसे हंसते हुए देखा है, उसे रुलाया, उसे रुलाने की कोशिश तक की है, पर मैंने ये नहीं सोचा था। अकीरा अंशु साफ कर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, चलो कल संडे है ना, हम सब पिकनिक पर चलते हैं, तो फिर से सब एंजॉय करेंगे। और हाँ, आप ये रोना बंद करो, आप पर सूट नहीं करता है, बोलकर वह काव्यांश को देखकर मुस्कुराने लगती है। काव्यांश की आंखों से आंसू गिर रहे थे, शायद ये पहली बार था जब वो रोया हो। काव्यांश अपने आंसू अंगूठे से साफ कर एटीट्यूड के साथ, ओ प्लीज मैं तेरी तरह नहीं हूं तो एक्सपेक्ट भी मत करना, अकीरा को बिना देखे वहां से निकल जाता है। अकीरा धीरे से खड़े हो सामने मिरर में खुद को देखते हैं, जिनकी आंखें रोने की वजह लाल हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था वो कितनी रोई है। वो वॉशरूम जा कुछ देर में बाहर आ, अपने चेहरे पर लोशन लगाते हुए, आंखों पर लेंस लगा लेती है खुद को देखते हुए। इन आंखों की हकीकत कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हकीकत सामने आए तो सिर्फ और सिर्फ दर्द होगा, और इस दर्द की दवा भी कोई नहीं। वो खुद को फीका सा देख मुस्कुरा देती है और रूम से बाहर आ जाते हैं। घर से बाहर निकाल वो कैब लेने के लिए आगे बढ़ती, उसकी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ती है। वो उसकी तरफ बढ़ती कि एक बाइक बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है। अकीर एकदम जम चुकी थी, वो हिल तक नहीं रही थी अपनी जगह से। तभी दीक्षित तेज कदम से उसकी तरफ बढ़ उसे खींच लेता है। अकीरा दीक्षित की बाहों में थी, उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, वो कांप रही थी बुरी तरह। दीक्षित उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर हाथ में भरकर, बच्चा तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना, ऐसे कौन रोड क्रॉस करता है। फिर खुद ही अपनी बात पर सर पर मारते हुए, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे गाड़ियाँ लगानी चाहिए थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता, चलो अब मेरे साथ रोड क्रॉस में तुम्हें रोड क्रॉस कराता हूँ। अकीरा उसके कदम से कदम मिलाते हुए हल्का मुस्कुर देती है। वही कोई था जो अपनी गुस्से भरी नजरों से अकीरा को देख रहा था। उसकी नज़र अकीरा के होठों पर थी जिसमें मुस्कुराहट थी, और वही उसकी नज़र बार बार दीक्षित और अकीरा के हाथ बनी हुई थी। अब वेयान गाड़ी पर कस के हाथ मारते हुए, हाँ डरे यू, इसकी इतनी हिम्मत तुम्हें, तो मैं बाद में बताता हूँ। उसकी आंखों में आग जल रही थी। दीक्षित मुस्कुराते हुए सीट बेल्ट खोल अकीर की तरह झुक, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हें अभी भी सीट बेल्ट लगाना नहीं आता ना। अकीर मुस्कुराते हुए, आपको तो पता है, तो आप क्यों मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। दीक्षित उसकी बात पर मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उन दोनों के बीच खामोशी थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उनकी गाड़ी आज इंडस्ट्रीज के पास आकर रुकती है। अकीरा हैरानी से दीक्षित देखते हुए, आपको कैसे पता मैं यहाँ पर काम करती हूँ। दीक्षित गाड़ी से बाहर आ दूसरे साइड का गेट खोल अकीरा को बाहर निकालता है। अकीर अभी भी कंफ्यूजन से दीक्षित को देख रही थी। दीक्षित अकीरा को गाड़ी से लगा दोनों हाथ उसके अगल बगल रखते हुए,
तुम मेरी बच्चा हो और मैंने तुम्हें शुरू से सिर्फ एक ही बात कही थी, मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं तुम्हारी आंखों को देखकर सब समझ लेता हूँ बोलकर दीक्षित हल्का मुस्कुरा देता है। अकीर अपनी नजरें झुका लेती है, उसे दीक्षित की तीखी नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो और दूसरी तरफ देखते हुए, आप कुछ भी क्यों बोल रहे हो, मैं अभी भी पहले जैसी ही हूँ। तो आप जाए, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जाती हूँ बोलकर अकीरा जल्दी से आगे बढ़ती दीक्षित उसका हाथ पकड़ वापस अपने पास खींच लेता है। अकीरा की धड़कन बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी थी, वो दीक्षित को देख भी नहीं रही थी। दीक्षित उसका चेहरा उंगली से थोड़ा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में, तुम्हारी आंखों में पर्दा लगा हुआ बच्चा, ये पर्दा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो जब हम दोबारा मिले तो ये पर्दा निकाल कर आना। उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। अकीरा न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों से फिर से एक आंसू का कतरा निकल गालों पर आ जाते हैं। वो जल्दी से पलटकर, अब आप जाए, पता चले आपके वजह से किसी को कुछ हो जाए, आप डॉक्टर हैं, कोई रोमियो नहीं। दीक्षित उसकी बात पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए, अंडस को तुम शायद भूल रहे हो बच्चा, ये रोमियो तुम्हारा ही है, वो भी बचपन से, तो बस एक बार हाँ कर दो। दीक्षित की बात पर अकीरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसे अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो दिल पर हाथ रख लेती है और दूसरी तरफ देखते हुए, अब आपको इसे जाना चाहिए और ये रोमियो गिरी छोड़िए और किसी और को बताए, आपको पता है ना मैं इस सब में नहीं पड़ने वाली हूँ। आगे बढ़ जाती है। दीक्षित मुस्कुराते हुए बाल में हाथ फेर, आज नहीं तो कल तुम्हें मैं अपना तो बना ही लूंगा बच्चा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। तभी उसे अपना कंधे पर थोड़ा दबाव महसूस होता है। दीक्षित बगल में देखता है, अव्वयान उसे खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। दीक्षित मुस्कान के साथ, सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है। अव्वयान ज्वाला जैसी आंखों से दीक्षित को घूरते हुए, एक डॉक्टर का काम अस्पताल में होता है, किसी बिजनेस कंपनी के सामने नहीं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दीक्षित अव्वयान को देख, कुछ नहीं, बस अपने बच्चा को छोड़ने आया था। दीक्षित की मुस्कुराहट देखकर अव्वयान का दिल पूरी तरीके से जल जाता है, उसे घूरते हुए चला जाता है। दीक्षित उस बिल्डिंग को देखते हुए, बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी और मुझे पता है जो तुमने छुपाया है ना तुम खुद कबूल करोगी। अकीरा का केबिन। अकीरा फाइल में डूबी हुई थी, उसका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं कर रहा था। कभी वो एक फाइल उठाती तो कभी दूसरी फाइल उठती, उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, या ये भी कह सकते कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है, पर अकीरा नजरें उठाकर उसे तरफ देखते तक नहीं। अव्वयान एक झटके में अकीरा का हाथ पकड़ खड़ा कर देता है। अकीरा हैरानी और गंभीर भाव के साथ, ये आप क्या कर रहे हैं। अव्वयान गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम किसके साथ ऑफिस आई हो। अकीरा उसकी आंखों में देखते हुए, अंडस को आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आपकी सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं, तो बेहतर है ये सवाल आप ना करें। अव्वयान लंबी सांस लेकर बिल्कुल उसके होठों के पास गुस्ताखी करते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर, भूलो मत तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे बारे में जानने का मेरा पूरा हक है, तो तुम अब किसी भी लड़के के आसपास मुझे नजर आए ना, मैं उस लड़के के हाथ पैर तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अकीरा उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से, आप होते कौन है ये सब पूछने वाले। मैंने पहले भी कहा था आप कभी मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझसे किसी भी पर्सनल सवाल के जवाब की उम्मीद करेंगे, तो अब आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। अकीरा का खून खौल जाता है अकीरा की बात पर। वो गुस्से से अकीरा की आंखों में देखते हुए दांत पीसकर, तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मेरा क्या काम है और क्या नहीं, समझी। अकीरा अव्वयान को धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, पर अव्वयान उसके दोनों कंधों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है, जिससे अकीरा को दर्द होने लगता है। अकीरा सिस्क कर, आह आप मुझे हट कर रहे हैं, दूर हटाए अपने हाथ, मैं आपको आपके किसी भी सवाल के जवाब देने में जरा भी इंटरेस्टेड मामम। बोलते बोलते उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब जाती है, क्योंकि अव्वयान ने उसके पतले सुर्ख रुई जैसे मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए थे। वो लगातार अकीरा के होठों को चबा रहा था, कभी उसके नीचे को होठ को स्मूच करता तो कभी ऊपर के होंठ को, जैसे इस किसके जरिए अपना गुस्सा निकल रहा हो। अकीरा उसके चेस्ट पर हाथ रख उसे दूर पुश करती। अव्वयान उसके दोनों हाथ ऊपर एक हाथ से पकड़ वॉल के खिलाफ प्रेस कर उसके होठों पर वापस अपना कब्जा कर लेता है। फिर अकीरा की कमर पर हाथ रख हल्का सा लिफ्ट कर अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर बिल्कुल दीवार से लगा उसके होठों को चूम रहा था। अकीर अपना चेहरा कभी इधर करती तो कभी उधर, पर अव्वयान उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। अव्वयान जीभ से अकीरा के होठों को अलग कर रहा था, पर मुंह नहीं खोल रही थी।
आव्यान उसकी पेंट में हाथ डाल मूव करता है तो अकीरा की सांस गहरी होने लगत भी शर्ट के अंदर डाल हाथ ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। वो एकदम ढीली हो गई थी। अकीरा न चाहते हुए भी सिसक रही थी। उस पूरे केबिन में अकीरा की सिसकी और आव्यान की तेज चलती सांसों की आवाज गूंज रही थी। अंदर का माहौल काफी खुशनुमा और रोमांटिक हो रहा था। जहां आव्यान अपना गुस्सा छोड़ ये सब फील कर रहा था, वही अकीरा सेवा कर रही थी। उसकी आंखें भरी हो रही थी, उसे सब धुंधला दिख रहा था। पैराडाइज होटल। काव्यांश एक मीटिंग अटेंड कर होटल से निकल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं था। वो बहुत जल्दबाजी में था। तभी कोई फोन पर बात करते हुए उससे टकरा जाता है। काव्यांश तुरंत दूर हो, आई एम सॉरी माई मिस्टेक बोलते हुए उसकी नज़र सामने खड़े इंसान पर थी। काव्यांश उसे ऊपर से नीचे तक देख अभिषेक राजवंश आई एम राइट। सामने खड़ा शख्स काव्यांश को कंफ्यूज नजरों से देखने लगता है। आई नो तुझे मैं याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे तो तू याद है ना। अब मैं तुझे भी याद दिल दूंगा कि मैं कौन हूँ। पहले तुझे कुछ खिलाना होगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभिषेक हैरानी से काव्यांश को देख रहा था। उसके सामने खड़ा ये 27 साल का लड़का किसी टीनेज लड़के की तरह बिहेव कर रहा था। डोंट वरी मेरे चंपू, तुझे बहुत जल्दी याद आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल तूने मेरी गर्लफ्रेंड जो चुराई थी। अभिषेक अपने सर पर हाथ रख लेता। अब उसे याद आता काव्यांश कौन है। वो उसे देख, क्या यार तूने मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए याद रख कि मैंने तेरी गर्लफ्रेंड चुराई थी। यार हद कर रहा है तो, और मैंने तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं चुराई थी। पता नहीं उसे लड़की को मुझ में क्या देखा था। काव्यांश उसका मजाक उड़ाते हुए, हाँ याद आया, उसे ना तेरे तेल से चिपके हुए बाल पसंद आए थे। हाँ, और ये तेरी काली काली आंखें जो हर किसी को डरा देती थी, शायद इसलिए वो तुझे छोड़ मेरे पास गई थी। लेकिन हमारे ग्रुप का एक था ना जो पूरे क्लास के लड़कियां क्या लड़के भी दूर रहते थे। वैसे है कहाँ आजकल वो। अव्यान कहाँ है यार, आजकल वो तो गायब हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ है। बस इतना पता चला था उसने शादी कर ली थी और उसे निकाल दिया था। क्या वो अभी भी नहीं बदला। अव्यान का जिक्र सुनते ही काव्यांश के सामने अकीरा का चेहरा जाता है। वो अभिषेक की बात इग्नोर करते हुए, चल पहले मुझे भूख लगी, हम लोग लंच करते हैं साथ में बोलकर दोनों कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। अभिषेक मेन्यू उसकी टफ बढ़ा, तू कुछ ऑर्डर कर, मैं एक कॉल करके आता हूँ। क्यों, क्या तू बिल देने से घबरा रहा है जो बोल कर जा रहा है, कंजूस कहीं का। अभिषेक मुंह बनते हुए, नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी देख तेरी इन बातों से ना कोई मुझ पर अट्रैक्ट होना भी चाहे तो नहीं होगी, उन्हें मैं कंजूस लगने लगूंगा। काव्यांश मुस्कुराकर, क्यों तुझे अभी तक कोई मिली नहीं क्या। अभिषेक गहरी मुस्कुराहट के साथ, मिला तो है, बस उसी की तलाश में आया हूँ। एक बार अपनी गलती से उसे खो दिया था पर दोबारा उसे पाने की चाहत दिल में लेकर आया हूँ। काव्यांश उसके मुस्कुराहट देख, लगता है अब भाभी से मुलाकात हमें बहुत जल्द करनी पड़ेगी। वैसे दिखती कैसी है। अभिषेक अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके सामने एक लड़की का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। खुले बाल, गहरी मुस्कुराहट, होंठ पर एक छोटा सा तीर, गहरी आंखें। वो मुस्कुराते हुए, चांद की तारीफ में ये लब क्या गिला करेंगे, दीदार के लिए बस बंद आंखें से तस्वर ही काफी है। काव्यांश उसकी मुस्कुराहट, उसकी बेचैनी और बेकरारी को देखा। प्यार है या, मुझे तो लगता है ये काफी लंबा इंतजार है, तेरी मोहब्बत से दीदार का इंतजार। पता नहीं कि मैं इंतजार के काबिल हूँ भी कि नहीं, क्योंकि जो गलती मैंने करी है शायद उसकी कोई माफी होगी। काव्यांश हैरानी से, यार तूने ऐसा भी क्या कर दिया, और वैसे भी तू तो वन वुमेन गाय था ना, तो भला ऐसी कोई गलती कैसे कर सकता है। अभिषेक उसे देख, आई डोंट नो गलती है या बहुत बड़ी गलती है यार, पर जो मैंने किया है ना शायद ही कोई करे, वह मेरा प्यार है। लेकिन उससे भी पहले कोई है मेरे लिए, उसे मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, बिल्कुल बच्चे जैसे ही मेरे लिए वो। मतलब वो तेरे लिए तेरे प्यार से भी बढ़कर कोई है। प्यार से बढ़कर कोई नहीं हो सकता मेरे यार पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। तू अगर उससे मिलेगा तुझे मिलकर ऐसा लगेगा जैसे किसी छोटे से बच्चे से मिल रहा हो। उसकी बातें, उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। मुझे डर लगता था यार उसके लिए कि कहीं कोई उसे हर्ट ना कर दे, पर मैंने उसे को ना इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर है कि मैं उसके माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। और अब अगर मैं अपनी मोहब्बत से मिलना भी चाहूँगा तब भी वो मुझे मेरी मोहब्बत से नहीं मिलने देगी, क्योंकि जो मैंने गलती करी है शायद ही कोई लड़की उस गलती को माफ़ करे। मैंने उसको जीते जी मार दिया यार। उसने मुझसे कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, मैं सच बोल रहा हूं, और मैंने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया। बोलते हो उसकी आवाज़ काफ़ी गंभीर और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफ़ी ठंड हो चुके थे। वही काव्यांश उसके कंधे पर हाथ रख, गलती इंसान से ही होती है तो ट्राई करो, क्या पता माफ़ कर देगी तुझे और तेरी मोहब्बत से मिलने की बेताबी ही तुझ बहुत जल्द तू तेरी मोहब्बत के करीब ले जाएगी और तू अपनी मोहब्बत की बाहों में होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तू उस लड़की का कैरेक्टर बता रहा है ना, ऐसे एक लड़की को तो मैं भी जानता हूँ
बहुत प्यारी है, पर कहते हैं ना, किसी की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं होती, तो कुछ वैसे ही है। वो सबको खुशियाँ देती है पर उसकी खुशियाँ उससे रूठ कर बैठी है। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे और इसी तरह उनका लंच आ जाता है। आज इंडस्ट्रीज। अकीरा ने खुद को काफी अच्छे से संभाल लिया था। वो मुस्कुराते हुए अपने फोन में किसी को चेक कर रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। वही अव्ययान बार बार अकीरा के केबिन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था और अब उसकी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसे देख अव्ययान के दिमाग में कुछ उल्टे ही ख्याल आने लगते हैं। वो अपने रूम में लगी बेल प्रेस कर देता है। अकीर जल्दी से फोन बंद करके अव्ययान के केबिन के अंदर घुस जाती है। अव्ययान उसे घूरते हुए, क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है? अपने बॉस के केबिन में आने से पहले परमिशन ली जाती है। अकीरा एक डीप ब्रेथ लेकर बहुत ही बोरियत एक्सप्रेशंस के साथ अव्ययान को देखती है, जैसे उसे इसकी उम्मीद पहले से थी। वो वापस बाहर आ डोर नॉक कर बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, सर में आई कम इन। अव्ययान अकीरा की हरकत पर आईब्रो चढ़ा रूड वॉइस में, कम इन। अकीरा अंदर जाकर अव्ययान को देख, आपने बुलाया? अव्ययान अपनी चेयर पर लीन होकर बहुत ही आलसी आवाज में, मेरे लिए काफी लेकर आओ। अकीरा अव्ययान को देखते हैं, फिर खुद को रिलैक्स कर, अकड़ा कर, एक दिन आवाज ही ना चली जाए अगधू जिंदल हम्मम। वो खुद में बड़बड़ती है, खुद को रिलैक्स कर। सर, आप कौन सी कॉफी पीना चाहेंगे? ब्राउन कॉफी, ब्लैक कॉफी, एस्प्रेसो या कुछ और लेना चाहेंगे आप? अव्ययान गहरी नजरों से उसे देखते हुए, ब्लैक कॉफी। ओके सर, शुगर या विदाउट शुगर? अकीरा वापस पूछती है। अव्ययान विथ शुगर। ओके सर, आप मिल्क लेना पसंद करेंगे? यह विदाउट मिल्क। अव्ययान चिढ़ते हुए, ब्लैक कॉफी में दूध नहीं डालता है इडियट, तुम्हें इतना भी नहीं पता। ओके सर, ओके, माय मिस्टेक, सॉरी, क्या आप शुगर लेना पसंद करेंगे या नहीं? वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्योंकि अब अव्ययान के फेस पर चिड़चिड़ापन दिख रहा था। 1 टेबलस्पून शुगर। अकीर वापस, ओके सर, आप 1 टेबलस्पून लेना पसंद करेंगे? स्मॉल टेबलस्पून या मीडियम टेबलस्पून? अव्ययान टेबल पर हाथ मारते हुए, ओनली कॉफी, नो विद नो विदाउट। फर खुद से, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आए तो। वही अकीरा हंसते हुए, बहुत शौक है मेरे हाथों की कॉफी पीने का आपको, तो मैं अपने हाथ का एक गिलास पानी नसीब ना होने दूं, ये तो फिर भी काफी है। बोलकर उसके होठों पर शरारत बिखर जाती है। वो बहुत ही प्यार से अपने बाल कान के पीछे करते हुए वहां पर केबिन की तरफ कदम बढ़ा देती है। अव्ययान का केबिन। अकीरा केबिन के अंदर कॉफी का कप बिल्कुल अव्ययान के नजदीक लिए खड़ी थी। अव्ययान अपना हाथ आगे बढ़ते हुए, अब क्या तुम मुझे पिलाकर ही जाओगी? अकीरा हल्का सा हंसकर, सर, अगर आप चाहे तो मैं ये भी कर सकती हूँ, बोलते हुए कप बिल्कुल अव्ययान के होठों के पास ले जाती है। अव्ययान अपना चेहरा थोड़ा पीछे करते हुए, हम पर अब मेरा मूड कॉफी पीने का नहीं है, तुम इसे ले जाओ। अकीरा उसकी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करते हुए, इतनी मेहनत से आपके लिए कॉफी बनाए और अब आप मेरे हाथ की बनी कॉफी नहीं पिएंगे? वो वापस कप उसके होठों पर लगाती है। अव्ययान गुस्से से अकीरा का हाथ पकड़कर दूर झटका देता है। जिस तरीके से अव्ययान उसका हाथ हम झटका था, उसके हाथ से कप छूट जाता है और वो गर्म कॉफी और अव्ययान की शर्ट और अकीरा के हाथ पर गिर जाती है। अकीरा अपना हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ पूरी तरीके से लाल हो गया था। अव्ययान जल्दी अकीरा का हाथ पकड़ रेस्टरूम की तरफ ले जाते हुए, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जरा भी अपना ध्यान नहीं रख सकती क्या? बोलते हुए उसका हाथ पानी के नीचे करने लगता है, पर अकीरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो रोते हुए हाथ पीछे करके, नहीं, बहुत जलेगा। अव्ययान उसका हाथ नल के नीचे कर उसे ठंडक देने लगता है। अकीरा अपना हाथ बार बार पीछे कर रही थी। अव्ययान एक बार फिर उसका हाथ अच्छे से क्लीन कर उसे बेड पर बैठा एलिमेंट लगाने लगता है। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। वो उसे अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार से, अले मेरा बच्चा, ज्यादा लग गई क्या? अब नहीं दर्द होगा, अभी देखना, मैंने ऑयल में लगा दिया, अब ठीक हो जाएगा। वो अकीर को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। वही अकीरा अपनी गहरी आंखों में मोटे मोटे आंसू ले, अभी भी जल रहा है। वो वापस उसके चेस्ट में अपना मुंह घुसा लेती है। उसकी नज़र अव्ययान की चेस्ट पर पड़ती है, जो काफी रेड हो गई थी। उसे ध्यान आता है कि काफी उसके ऊपर भी गिरी थी। वो जल्दी से उसके शर्ट के बटन खोलते हुए, आपको भी तो लगी है चोट, आपको जलन नहीं हो रही? वो बोलते हुए अपने चोट लगे हाथ से उसके चेस्ट को टच करते हैं। अव्ययान एकटक अपनी गोद में बैठी लड़की को देख रहा था, जिसे उसके दर्द से फर्क पड़ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, उसने उसके साथ इतना कुछ किया और ये उसकी फिक्र कर रही थी बिना किसी फरेब के। अव्ययान उसकी मासूमियत में घूम उसे देख रहा था, तभी उसे अपने खुले चेस्ट पर ठंडक का एहसास हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अकीरा उसके करीब आ रही थी। वो खामोशी से इस पल को महसूस कर रहा था। अकीरा को तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है।
वो अपना सर ऊपर करके आव्यान को देखती है, जो काफी रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करे अकीरा की करीबियों को महसूस कर रहा था। अकीरा तुरंत उसके गोद उठकर खड़ी हो दूसरी तरह देखने लगती है। आव्यान जो अभी तक इस एहसास कर रहा था अकीरा के अचानक से दूर होने से उसे वापस से बेचैनी महसूस होती है। वो आंखें खोल अकीरा को देखने लगता है। अकीरा बिना आव्यान की तरफ देखे मुंह झे वो। तभी आव्यान का फोन रिंग करने लगता है। फोन की तरफ देखता है, फोन इम्पोर्टेंट था, फिर भी वो अपना फोन साइलेंट कर अकीरा को देखते हुए, तुम नीचे जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। अकीरा बिना उसे देख, मैं खुद चली जाऊंगी। आव्यान घुरकर उसकी तरफ देखता है तो अकीरा के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, तुरंत केबिन से निकल जाते हैं। आव्यान फोन कान में लगाता है दूसरी तरफ से, सर आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। काव्यांश सर कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं, और आज वो कॉटेज में किसी को लेकर भी आए थे और वो किसी का पीछा भी कर रहे हैं। आव्यान बहुत ही रुड वॉइस में, हम ठीक है, नजर रखो, मुझे पाल की खबर चाहिए, बोलकर फोन कटकर जेब में रख वापस अपने केबिन में आता लैपटॉप ऑन कर उसे लैपटॉप को लगातार घूरने लगता है। बिरला हाउस। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अकीरा का वेट कर रहे थे। अकीरा चेयर पर बैठते हुए, यार बहुत तेज भूख लगी है, बोलकर पूरे डाइनिंग टेबल में हर एक दिशा को चेक करने लगती है। अवनी आते हुए, क्या बात है आज इतनी फास्ट कैसे बोलते हो? उसकी नज़र अकीरा के हाथ पर पड़ती है क्योंकि पूरा लाल हो रखा था। अवनी परेशानी है अकीरा का हाथ देखते हुए, तू ठीक है ना? ये कैसे लगा? कुछ नहीं हुआ, बस कॉफी गिर गए थे। अवनी कुछ नहीं बोलती पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद सब कोई अपने अपने रूम में जा चुके थे। अकीरा मिरर के सामने खड़े होकर लेंस निकलते हुए अपने हाथ को देखती है जो सच में बहुत ही ज्यादा जल चुका था। उस जख्म को देखते हुए, जो इंसान दिल से ही टूट चुका है उसे शरीर के जख्मों का दर्द कैसे महसूस होगा? सब इस जख्म की बात करते हैं, यहाँ तो मेरा दिल ही जल चुका है, बस एक इंतजार के सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, बोलकर चेंज करके बेड पर लेट जाती है और एक टक सीलिंग को देखने लगती है। उसकी आंखों में नींद दूर तक नहीं थी कि तभी उसका फोन वापस रिंग करता है। अकीरा अपना फोन उठाकर हेलो हु इज दिस, पर दूसरी तरफ से एक बीप के साउंड के साथ फोन कट जाता है। क्लब पार्किंग एरिया। आव्यान अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए पार्किंग में आता है कि उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो चलकर अपनी गाड़ी के पास आकर हाथ फोल्ड करके सामने खड़े शख्स को देखने लगता है। वही काव्यांश जो गाड़ी लगागा आराम से लंबे कश भर रहा था। वो आव्यान को देखकर एक लंबा कष्ट भर सिगार नीचे फेंक जूते से कुचलते हुए, नॉट बैड, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी, पर अब इस सब का क्या फायदा? नहीं यार, तूने तो सब पहले ही तोड़ दिया ना। आव्यान काव्यांश का कॉलर पकड़ते हुए, तुझे कुछ पता है तो तू सीधा सीधा मुझे बोला, ये पहली में बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काव्यांश उसके हाथ से अपना कॉलर छोड़ते हुए, चल मैं तुझे बताने से रहा, फिर भी तू दोस्त है तो हिंद दूंगा, संभाल सके तो संभल ले क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक लड़की ना हमेशा अपने बचपने में जीती है, वो इसलिए क्योंकि उसका परिवार उसका बचपना झेल लेता है, उससे खुश रखता है, और वो भी न सिर्फ यही चाहती उसको जो भी हस्बैंड बने वो हमेशा उसके बचपन से खुश रहे, उसके बचपने को संभाल ले। पर तुझे पता तूने क्या कर? तूने एक लड़की का बचपना छीन लिया, तूने उसकी ख्वाहिश, उसकी जिंदगी, सिर्फ तूने उससे उसकी जीने की वजह तक छीन ली, और अब वह पल पल मरना चाहती है। इनफैक्ट वो आगे कुछ बोलता, आव्यान उसके मुंह पर पंच मारते हुए चिल्लाकर, हाउ डरे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? वो बीवी है मेरी, मैं उसके खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकता। अगर तूने एक शब्द और निकाला तो मैं तेरी जुबान खींचने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। दोस्ती एक तरफ पर दुश्मनी एक तरफ। काव्यांश हल्का मुस्कुराकर अपने होठों का खून अंगूठा साफ कर, पता यार तू मुझे चाहे जितना मार ले, पर अभी तेरे अंदर जो खालीपन है, तेरे अंदर जो तड़प है, पर ये तो कुछ नहीं, अभी तेरा पल पल तड़पना बाकी है, तो अपने आप को थोड़ा काबू कर, अभी तेरा पागलपन निकलना बाकी है, बोलकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर निकल जाता है। आव्यान एकटक जाते हुए काव्यांश को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था काव्यांश उसे बताना क्या चाहता था। वह अगले ही पल अपनी गाड़ी में बैठ हवे की तरह वहां से निकाल देता है। अकीरा का रूम। अकीरा बेड पर एकदम सुकड़ी हुई लेटी थी, कुछ बड़बड़ रही थी, कोई डरावना सपना देख रही हो। तभी उसके रूम में आहट होती है। अकीरा गहरी नींद में होने की वजह से कुछ पता ही नहीं चलता। तभी आव्यान बिल्कुल अकीरा के पास के बैठकर, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम्हारी आंखों मुझे खाली नजर आती है? मैं चाहता था तुम मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो, पर तुमने एक बार भी नहीं किया। कुछ तो है और मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। बोलते हुए अपने फोन में कुछ टाइप कर टेबल पर रख अपनी शर्ट निकाल अकीरा के बगल लेट एकटक उसके मासूम बच्चे जैसे फे को देखने लगता, जिसके छोटे होठों पर पाउट बना था जिससे उसके होठ काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। आव्यान को अपना गला शुकता हुआ महसूस हो रहा था जिससे उसे बेचैनी होने लगती है।
वो अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपनी हटा उसे खुद में समेट लेता है। अंडस्को आव्यान एकटक अपनी गोद में बैठी लड़की को देख रहा था जिसे उसके दर्द से फर्क पड़ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, उसने उसके साथ इतना कुछ किया और ये उसकी फिक्र कर रही थी बिना किसी फरेब के। आव्यान उसकी मासूमियत में घूम उसे देख रहा था, तभी उसे अपने खुले चेस्ट पर ठंडक का एहसास हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अकीरा उसके करीब आ रही थी। वो खामोशी से इस पल को महसूस कर रहा था। अकीरा को तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। वो अपना सर ऊपर करके आव्यान को देखती है जो काफी रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करे अकीरा की करीबियों को महसूस कर रहा था। अकीरा तुरंत उसके गोद उठकर खड़ी हो दूसरी तरह देखने लगती है। आव्यान जो अभी तक इस एहसास कर रहा था अकीरा के अचानक से दूर होने से उसे वापस से बेचैनी महसूस होती है। वो आंखें खोल अकीरा को देखने लगता है। अकीरा बिना आव्यान की तरफ देखे मुंह झे वो तभी आव्यान का फोन रिंग करने लगता है। फोन की तरफ देखता है। फोन इम्पोर्टेंट था, फिर भी वो अपना फोन साइलेंट कर अकीरा को देखते हुए, तुम नीचे जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। अकीरा बिना उसे देख, मैं खुद चली जाऊंगी। आव्यान घुरकर उसकी तरफ देखता है तो अकीरा के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, तुरंत केबिन से निकल जाते हैं। आव्यान फोन कान में लगाता है दूसरी तरफ से, सर आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। काव्यांश सर कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं और आज वो कॉटेज में किसी को लेकर भी आए थे और वो किसी का पीछा भी कर रहे हैं। आव्यान बहुत ही रुड वॉइस में, हम ठीक है, नजर रखो, मुझे पाल की खबर चाहिए, बोलकर फोन कटकर जेब में रख वापस अपने केबिन में आता लैपटॉप ऑन कर उसे लैपटॉप को लगातार घूरने लगता है। बिरला हाउस सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अकीरा का वेट कर रहे थे। अकीरा चेयर पर बैठते हुए, यार बहुत तेज भूख लगी है, बोलकर पूरे डाइनिंग टेबल में हर एक दिशा को चेक करने लगती है। अवनी आते हुए, क्या बात है आज इतनी फास्ट कैसे बोलते हो। उसकी नज़र अकीरा के हाथ पर पड़ती है क्योंकि पूरा लाल हो रखा था। अवनी परेशानी है अकीरा का हाथ देखते हुए, तू ठीक है ना, ये कैसे लगा। कुछ नहीं हुआ, बस कॉफी गिर गए थे। अवनी कुछ नहीं बोलती पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद सब कोई अपने अपने रूम में जा चुके थे। अकीरा मिरर के सामने खड़े होकर लेंस निकलते हुए अपने हाथ को देखती है जो सच में बहुत ही ज्यादा जल चुका था। उस जख्म को देखते हुए, जो इंसान दिल से ही टूट चुका है उसे शरीर के जख्मों का दर्द कैसे महसूस होगा। सब इस जख्म की बात करते हैं, यहाँ तो मेरा दिल ही जल चुका है, बस एक इंतजार के सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, बोलकर चेंज करके बेड पर लेट जाती है और एक टक सीलिंग को देखने लगती है। उसकी आंखों में नींद दूर तक नहीं थी कि तभी उसका फोन वापस रिंग करता है। अकीरा अपना फोन उठाकर हेलो हु इज दिस पर दूसरी तरफ से एक बीप के साउंड के साथ फोन कट जाता है। क्लब पार्किंग एरिया आव्यान अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए पार्किंग में आता है कि उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो चलकर अपनी गाड़ी के पास आकर हाथ फोल्ड करके सामने खड़े शख्स को देखने लगता है। वही काव्यांश जो गाड़ी लगागा आराम से लंबे कष्ट भर रहा था। वो आव्यान को देखकर एक लंबा कष्ट भर सिगार नीचे फेंक जूते से कुचलते हुए, नॉट बैड, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी, पर अब इस सब का क्या फायदा, नहीं यार, तूने तो सब पहले ही तोड़ दिया ना। आव्यान काव्यांश का कॉलर पकड़ते हुए, तुझे कुछ पता है तो तू सीधा सीधा मुझे बोला, ये पहली में बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काव्यांश उसके हाथ से अपना कॉलर छोड़ते हुए, चल मैं तुझे बताने से रहा, फिर भी तू दोस्त है तो हिंद दुगा संभाल सके तो संभल ले क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक लड़की ना हमेशा अपने बचपने में जीती है, वो इसलिए क्योंकि उसका परिवार उसका बचपना झेल लेता है, उससे खुश रखता है, और वो भी न सिर्फ यही चाहती उसको जो भी हस्बैंड बने वो हमेशा उसके बचपन से खुश रहे, उसके बचपने को संभाल ले। पर तुझे पता तूने क्या कर, तूने एक लड़की का बचपना छीन लिया, तूने उसकी ख्वाहिश, उसकी जिंदगी, सिर्फ तूने उससे उसकी जीने की वजह तक छीन ली और अब वह पल पल मरना चाहती है। इनफैक्ट वो आगे कुछ बोलता आव्यान उसके मुंह पर पंच मारते हुए चिल्लाकर, हाउ डरे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की, वो बीवी है मेरी, मैं उसके खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकता, अगर तूने एक शब्द और निकाला तो मैं तेरी जुबान खींचने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। दोस्ती एक तरफ पर दुश्मनी एक तरफ। काव्यांश हल्का मुस्कुराकर अपने होठों का खून अंगूठा साफ कर, पता यार तू मुझे चाहे जितना मार ले पर अभी तेरे अंदर जो खालीपन है, तेरे अंदर जो तड़प है, पर ये तो कुछ नहीं, अभी तेरा पल पल तड़पना बाकी है, तो अपने आप को थोड़ा काबू कर, अभी तेरा पागलपन निकलना बाकी है, बोलकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर निकल जाता है। आव्यान एकटक जाते हुए काव्यांश को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था काव्यांश उसे बताना क्या चाहता था। वह अगले ही पल अपनी गाड़ी में बैठ हवे की तरह वहां से निकाल देता है। अकीरा का रूम। अकीरा बेड पर एकदम सुकड़ी हुई लेटी थी, कुछ बड़बड़ रही थी, कोई डरावना सपना देख रही हो। तभी उसके रूम में आहट होती है। अकीरा गहरी नींद में होने की वजह से कुछ पता ही नहीं चलता।
आव्यान बिल्कुल अकीरा के पास के बैठकर, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम्हारी आंखों मुझे खाली नजर आती है? मैं चाहता था तुम मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो, पर तुमने एक बार भी नहीं किया। कुछ तो है और मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। बोलते हुए अपने फोन में कुछ टाइप कर टेबल पर रख अपनी शर्ट निकाल अकीरा के बगल लेट एकटक उसके मासूम बच्चे जैसे फे को देखने लगता, जिसके छोटे होठों पर पाउट बना था जिससे उसके होठ काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। आव्यान को अपना गला शुकता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे उसे बेचैनी होने लगती है। वो अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपने डर्टी ख्याल झटक कर उसे खुद में समेट लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा गहरी नींद में थी, पर उसे अचानक से अपने ऊपर बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। वो चटपटा कर दूसरी तरफ करवट बदलते हुए सोने दो ना, आज तो संडे है। उसकी आवाज काफी अलसाई हुई थी, पर दर्द अपने ऊपर और दर्द होने लगता है जैसे वो किसी भारी चीज के नीचे दबी हुई हो। वो आंखें सामने देखती है, उसके सामने आव्यान का अट्रैक्टिव फेस था। वो हैरानी से अपने और आव्यान को देख रही थी। आव्यान बिल्कुल उसके ऊपर उसके दोनों पैर के बीच में लेट उसके भी तारांकन को प्रेस कर रहा था। उसकी आंखों में मधोशी छाई हुई थी। अकीरा हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती, पर आव्यान की पकड़ अकीरा पर मजबूती थी। वो एक इंच भी नहीं मिल पाती। वो अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलकर आव्यान को देखते हैं, जिसका एक हाथ उसके चेस्ट को एक्सक्यूज कर रहा था और तो दूसरा हाथ उसके हाथ को बेड पर दबा रखा था। अकीरा इस वक्त हाफ नेक थी। उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, पर उसके शॉर्ट मुश्किल से ही उसके थाई को कवर कर पा रहे थे। वहीं आव्यान शॉर्ट में था, अकीरा के ऊपर लेट उसे इंटेंशनली देख रहा था। अकीरा दूसरी तरफ देख, ये क्या कर रहे हैं? आह, दर्द हो रहा है मुझे। आव्यान चेस्ट को एक्सक्यूज करते हुए गुस्से से, तुम किसकी बात कर रही थी? तुम किसका नाम ले रही थी इडियट सपने में? अकीरा कंफ्यूजिंग से आव्यान को देखने लगती है। आव्यान उसका चेहरा अपने हाथ से दबाते हुए, मैंने पूछा तुम सपने में किसको दूर कर रही थी? तुम्हें सुनाई दे रहा है मेरी बात? अकीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे आव्यान की बात सुनी ही ना हो। आव्यान अभी भी उसे घूर रहा था। अकीरा गुस्से से अपना हाथ छोड़ते हुए, ये आप क्या कर रहे हो? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? अब उसे काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि आव्यान का हाथ उसके चेस्ट पर लगातार घूम रहा था। आव्यान उसके गर्दन पर गीली किस करते हुए, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से हिलने तक नहीं दूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। बोलते हुए उसके चेस्ट पर अपना होंठ रखकर शक करने लगता है। अकीरा की सांस उखाड़ रही थी। वो चाहकर भी आव्यान की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ चल रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे एकदम ठंडा पड़ता जा रहा था, बुरी तरीके से शिवर करने लगते हैं। वही आव्यान अकीरा की खामोशी देख उसके चेस्ट में घुसकर गहरी सांस लेने लगता है। आव्यान की गहरी सांस अकीरा बेचैन कर रही थी। आव्यान अपना चेहरा उसके चेस्ट से बाहर निकाल उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ बहुत ही प्यार से, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो तुम्हें हर्ट करे, और तुम हर बार मुझे गलत साबित करते हो। क्यों नहीं बता देते कि तुम किसके लिए इतनी तड़प रही थी, किसके लिए रो रही थी? अकीरा दूसरी तरह देखते हुए, आपको मेरे रोने से मेरी तड़पने से फर्क पड़ता है? आव्यान उसका सवाल सुन एकदम खामोश था। आखिर उसे भी तो सवाल का जवाब नहीं पता था। अकीरा की बातों को इग्नोर कर उसके होठों पर पिक देते हुए, संडे है, मैं तुम्हारे लिए रेडी हो जाऊं, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, तुरंत उड़ जाता है। अकीरा अभी भी वैसे लेटी हुई थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके शर्ट उसके बॉडी अलग कब हुई और आव्यान कब उसके रूम में आया। वो अपना सर पकड़ते हुए खुद से, आज तक मैं कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोई, लेकिन अब कैसे? मुझे हो क्या रहा है जब ये मेरे पास होते हैं? मेरी नींद बोलते बोलते एकदम खामोश हो जाती है और अपने सारे ख्याल झटकर पूरी तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने लगती है। वह भी इतनी रिलैक्स इसलिए थी क्योंकि रूम में आव्यान नहीं था, वो बाथरूम में जा चुका था। अकीरा जल्दी से अपनी शर्ट ऊपर डालकर बालकनी में आ जाती है, जैसे वह आव्यान को फेस नहीं करना चाहती हो। वो सूरज को देखते हुए, आप आ गए हो ना? आप जीतना चाहे मुझे ढूंढो, पर देखना मैं आपके सामने नहीं आऊंगी जब तक आपको रियलाइज ना हो जाए जो आपने किया वो सही नहीं था। बोलकर उसे खुशनुमा सुबह में गहरी सांस लेने लगते हैं, जैसे अपने अंदर के सारे तूफानों को शांत कर रही हो। भाई आव्यान बाथरूम के अंदर शीशे में खुद को देख रहा था। उसकी चेस्ट पर काफी सारे स्क्रचेस के निशान थे। अकीरा के रात में बेचैन होने की वजह से आव्यान ने उसे अपनी बाहों में उसने समेट लिया था। तभी अकीरा नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, किसी से माफी मांग रही थी, लगातार किसी से खुद से दूर कर रही थी। कुछ बोल रहे थे पर आव्यान कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकीरा ने डर के मारा उसने आव्यान के पूरे चेस्ट को बुरी तरीके से स्क्रैच कर हुआ था, जिसके निशान उसके चेस्ट पर साफ दिख रहे थे। वो अपने चेस्ट और हाथ घुमाते हुए गहरी आवाज में, ये निशान मेरी जान ने पहली बार मुझे दिए, ये मुझे बहुत पसंद है, पर इसकी जो वजह जो है वह तो मैं जानकर रहूंगा। अवनी का रूम। अवनी जस्ट बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने अपनी बॉडी में सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था।
वो अपने गीले बालों को झटकते हुए रूम में आती है और सीधा मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी पर लोशन अप्लाई करने लगती है और परफ्यूम उठाकर गले में थोड़ा सा लगा और थोड़ा अपने हाथों में लगाकर आपस में रब करते हैं। उसकी बॉडी इस वक्त काफ़ी शाइनिंग और ग्लोइंग लग रही थी। नहाने की वजह से उसकी बॉडी हल्की और पिंकिश हो चुकी थी। पर कोई इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर एक तक अवनी को देखने लगता है। अवनी अपने बालों से खेल रही थी, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। काव्यांश एक गहरी सांस भरकर, अगर तुम इसी तरह मेरे सामने रहोगे तो मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है जान। अवनी जो अभी तक खुमे में थी, इतनी सेडिक्टिव आवाज़ सुनकर पीछे देखते हैं जहां काव्यांश अपने दोनों चेस्ट पर बांध अवनी को ही देखा था। अवनी वहां से भागने के लिए आगे बढ़ती, काव्यांश जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है। अवनी घबराते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऐसे कौन किसी के कमरे में बिना परमिशन आता है, इडियट? काव्यांश बहुत ही प्यार से अवनी के बाल कान के पीछे करते हुए, जान में आता हूँ बोलते हुए वो एक उंगली खुद पर पॉइंट करता है। बोलते हो उसकी नज़र अवनी की भी तारानकन पर थी, क्योंकि जैसे काव्यांश ने उसे पकड़ लिया था उसकी वजह से उसका टावल थोड़ा लूज हो नीचे खिसक गया था। अवनी बड़ी आंखें करे उसको देख रही थी, जिसकी नज़र उसके कॉलर पर क्लीव्स पर बनी थी। अवनी पीछे होते हुए, तुम सही नहीं कर रहे हो। काव्यांश उसके गर्दन में गहरी सांस छोड़ते हुए, अभी मैंने कुछ शुरू ही कहाँ किया है, तुम पहले सही गलत की बात कर रही हो जान। काव्यांश की इतनी गहरी सांस और उसके सख्त होंठ अपने को कॉलर बोन पर फील कर अवनी की तो हालात ही खराब हो चुकी थी। वो काव्यांश दूर नहीं कर पा रही थी। काव्यांश अवनी को किस करते हुए बेड पर ले आता है और उसे बेड पर गिरा खुद उसके ऊपर उसके पूरे गले पर किस देने लगता है। अवनी उसकी कॉलर को पकड़ अपनी उकलती हुई सांसों को काबू करते हुए, क्या कर रहे हो? अरो मुझे काम है मुझे। काव्यांश बहुत ही रोमांटिक वे इंटेंशनली से देखते हुए, जान काम तो हमेशा का होता है तो तुम कुछ पल मेरे साथ रोमांस तो कर लो। बोलते हुए वापस उसे किस करने लगता है। उसका एक हाथ अवनी की थाई पर आ चुका था, वो उसे धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा था। अवनी आंखें बड़ी कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो काव्यांश उसके दोनों हाथ बेड के ऊपर दबाते हैं, हाथ उसके पैरों के बीच रख देता है। अवनी की सांस अब उकड़ रही थी, वो खुद को काबू करते हुए, क्या कर रहे हो? ये सब मत करो। काव्यांश बहुत ही गहरी आवाज में, जन अभी कुछ करा ही कहाँ है और तुम इतनी मासूम भी नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ। बोलते हुए उसका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा था। अवनी जैसे जैसे काव्यांश के हाथ को पैरों के ऊपर महसूस कर रहे थे वैसे उसका गल सूखता जा रहा था। वो अपने होठों को वाइट करने लगती है, उसकी सिसकी निकल रहे थे जिसको कंट्रोल करने के लिए वो लगातार अपने होठों को वाइट कर रही थी। काव्यांश उसके होठों को अपने होठ में भरते हुए बहुत ही गहरी आवाज में, जान इन पर इतना जुल्म मत करो, मेरी इन मासूम आंखों से ये अत्याचार सहा नहीं जाएगा। बोलते हुए वो अवनी के होठों को उसके दांतों से अलग कर धीरे धीरे शक करने लगता है। अवनी अपने दोनों हाथ उसके गले पर रख, हटो उम्मम हटो यहाँ से जाने उम्मम दो। वो उसके होठों से अपने होठ आज़ाद करने की कोशिश करते हुए बोलती है। काव्यांश सरगोशी भरी आवाज में, जब मैं तुम्हारी बाहों में हूँ तो तुम्हें कहीं और जाकर क्या ही करना है, तुम मेरे साथ रोमांस करो ना। अवनी उसे घूरते हुए, तुम्हें हर वक्त रोमांस ही क्यों सूझता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? काव्यांश उसके होठों से हल्का दूर हो गहरी सांस छोड़ते हुए, जान तुम्हारे होते हुए मेरे दिमाग में कुछ और कैसे आ सकता है, तुमने ही तो हर वक्त मेरे दिल में दिमाग पर पहरा करके रखा है। अवनी से बोल नहीं जा रहा था, वो कुछ भी बोलती थी काव्यांश उसकी बातों को अलग ही मतलब निकालकर कुछ और ही बोल देता था। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्यांश उसके बंद आंखों में देख बार बारी चूमते हुए, जान इसके आगे तो मैं शादी के बाद ही बढ़ सकता हूँ, तुम ही बताओ कब मुझसे शादी करने का ख्याल है तुम्हारा? अल्पविराम। अवनी झट से आंखें खोल काव्यांश की आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा बेताबिक देख अवनी को अपने गाल जलते हुए महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि अब काव्यांश से नजरें नहीं मिल पाएंगे। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। काव्यांश बहुत ही प्यार से उसका चेहरा अपने तरफ कर उसकी आंखों में इंटेंशनली देखते हुए, बोलो ना जान तुम मुझसे कब शादी करना चाहोगी? अल्पविराम। अकीरा और अवनी दोनों ही गार्डन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अकीरा अवनी की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो वही अवनी बार बार कभी अकीरा के गाल तो कभी उसके बाल टच करते हुए प्यार से, प्लीज स्वीटू मान जाओ ना, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती, तू मुझे क्यूटी बोलती है, प्लीज मान जाओ। वो कभी उसके बालों से खेलती तो कभी कुछ करती। अवनी अकीरा को अपने साथ चलने के लिए मना रही थी पर अकीरा मजाल है मान जाए। अकीरा चिढ़ते हुए, अंडस्को जब तक अंकल आंटी नहीं आ जाते तब तक तू कहीं भी नहीं जाएगी, उन्होंने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है। अवनी रिक्वेस्ट करते हुए, इतना तो बनता है, आखिर आज संडे है, हम नहीं जा रहे हैं, दैट्स इट।
वह दोनों बात कर रहे होते हैं पर कोई था जिसे अवनी का अकीरा को टच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अवनी बार बार उसके गालों को टच कर रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अव्यान गुस्से से, ये लड़की इतना ज्यादा मेरी बीवी से क्यों चिपक रही है? इसे कोई मिला नहीं क्या? कैसी है? इतना इतना कौन चिपकता है? कहीं ये लेस्बियन तो नहीं? मुझे अपनी बीवी को इससे दूर रखना होगा। अव्यान अपने आप से बोल रहा था। वह आगे बढ़ता उससे पहले ही अवनी अकीरा को छोड़ अंदर चली जाती है। अकेला एक लंबे सांस लेकर एंजॉय करने लगते हैं। अवनी किचन में कुछ ढूंढ रही थी, धीरे धीरे एक एक करके सारे ड्रॉ खोलते हुए। ओ गॉड, कहाँ है वो? मिल जा यार, तभी तो मैं स्वीटू को मना पाऊंगी। वो फ्रिज खोलती हो तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वो बड़ी सी स्माइल के साथ। चलो मिला तो सही, इससे जरूर मेरी इस स्वीटू मान जाएगी ये ऐप। वो एक एक चीज ध्यान से उठा किसी मास्टर शेफ की तरह मिक्सी में डालने लगती है, फिर मजे से चकलकर। अब मैं भी देखती हूँ मेरी स्वीटू कैसे नहीं मानेगी, बोल वो मिक्स चालू कर देती है पर सारा शेक बाहर निकल उसके ऊपर ही गिर जाता है। अवनी पाउट कर रोनी सकल बना। ये क्या हो गया? मेरे से कुछ होता क्यों नहीं है? स्वीटू सारी चीज कैसे कर लेती है यार? अब मैं उसे मनाने के लिए उसका फेवरेट शेक भी नहीं बन सकती। वो खुद को देखती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्ट्रॉबेरी शेक से नहा चुकी थी। अव्यान जो किचन में पानी लेने आया था वो अवनी को देख अजीब सा मुंह बना लेता है। अवनी उसे देख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अव्यान उसकी बात इग्नोर करते हुए वहां रखा वह चीनी का डिब्बा उठाकर अवनी के ऊपर डालकर स्मिर्ट के साथ, इसके बाद जरूर तुम्हारी 2 गज की जबान थोड़ी मीठी हो जाएगी। फिर कुछ पल रुक, अंडस्को यह छिपकली, तुम मेरी बीवी से दूर रहना, मुझे तुम्हारे इंटेंशन से बिल्कुल सही नहीं लगते। अवनी गुस्से से नाक फूलते हुए वहां रखा हुआ आटा उठाकर अव्यान के ऊपर फेंकते हुए, तुम 2 पैर में चलने वाले जानवर खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छिपकली बोलने? अव्यान गुस्से से वह रखे हुए अंडे उठाकर अवनी के ऊपर फेंकने लगता है। अवनी बचते हुए वहां रखा हुआ कॉफी पाउडर उठाकर अभियान के ऊपर फेंकते हुए, अंडस्को तुमने मेरी स्वीटू की जिंदगी में आकर उसे इतना ज्यादा तकलीफ दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अब मुझे छिपकली बोला तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, बोलते हो वहां रखा सामान उठाकर फेंकने लगती है। अव्यान बचते हुए अवनी के ऊपर सामान फेंक रहा था। अकीरा जो अवनी से बात करने के लिए अंदर आ रही थी कि अव्यांश उसे देखते हुए, मेरी जान की स्वीटू, यह आवाज कहाँ से आ रही है? अकीरा अब जाकर उस आवाज की तरफ ध्यान देती है। दोनों एक साथ किचन में आते और वहां का नजारा देख उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अकीरा अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि पूरी किचन तबाह हो चुकी थी। अवनी पूरी स्ट्रॉबेरी से नहा चुकी थी। अव्यान अगले ही पल वहां रखा हुआ शेक उठाकर अवनी की तरफ फेंकता कि अवनी बचने के लिए सिर्फ कव्यांश के पीछे आ जाती है। वो पूरा शेक काव्यांश के ऊपर गिर चुका था। कव्यांश आंखें बड़ी कर गुस्से से, गधे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोलते हुए वो भी वहां रखी हुई सब्जी अव्यान के ऊपर फेंकता है। अकीरा तेजी से चिल्लाते हुए, बस बहुत हुआ, तुम सब पागल हो गए हो क्या? यह क्या हाल बना रखा है किचन का? तुम लोगों ने अपनी शक्ल देखी है? अकीरा गुस्से से तीनों को देखते हैं। अवनी छोटा सा मुंह बनाते हुए, सच में ये सब मेरी गलती नहीं है, इसकी है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। इस नहीं आकर मेरे ऊपर चीनी डाली थी, सच्ची बोल रही हूँ मैं। अवनी सारा इल्जाम अव्यान पर डाल देती है। अकीरा घूरकर अपनी अव्यान को देखती है। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशंस के, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आई डोंट केयर, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपनी बोलने का? तुम मेरी बीवी हो, बोलकर वो अकीरा का हाथ पकड़ लेता है। अवनी अकीरा का दूसरा हाथ पकड़ते हुए, वो मेरी स्वीटू है, समझे? फिर अकीरा की तरफ देख, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बोलकर उसे अपनी तरफ खींचती है। अव्यान गुस्से से उसका दूसरा हाथ खींचते हुए, तुम छोटे दिमाग की छिपकली, अपने दिमाग में छोटी सी बात फिट करके रख लो, वो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी। अवनी गुस्से से दांत पीसकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटू को ये सब बोलने की? मैं तुम्हारी के जुबान खींच लूंगी, तुम मेरी स्वीटू को टच नहीं कर सकते। अव्यान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी स्वीटू को टच किया? मैं तुम्हारी स्वीटू को टच के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? अवनी गुस्से से अव्यान को देख, तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? कहा ना तुम मेरी स्वीटू को टच नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, वह तेजी से चीखती है। कव्यांश उसे रोकते हुए, अरे मेरी जान, क्यों मेरी जान निकलने पर तुली हो? चलो यहाँ से, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारी स्वीटू को। अवनी चिल्लाते हुए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीटू को अपनी कहने की? मैं इसके दांत तोड़ूंगी। कव्यांश अवनी की कमर पर पकड़ मजबूत कर खुद की तरफ खींच, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ। अव्यान अवनी को घूरते हुए, अंडस्को दिमाग होगा तभी तो यूज करेंगे, ब्रेनलेस क्रिएचर कहीं की।
अवनी गुस्से से काव्यांश के हाथ पर बाइट करती है जिससे काव्यांश जल्दी से छोड़ देता है। अवनी बढ़कर अकीरा को अपने पीछे करते हुए, तुम गटर के कीड़े, बदबूदार जानवर। अव्वेयान वापस उसे पकड़ खुद की तरफ खींचते हुए, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी बीवी को अपने पीछे करने की, वह मेरी है। इतनी सी बात समझ में नहीं आता। उसकी आवाज गहरी थी। मैंने कहा ना मेरी स्वीटू को टच नहीं करोगे। अव्वेयान स्मिर्ट करते हुए, तुम टच की बात कर रही हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं स्वीटू के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अकीरा उन दोनों को दिया, तुम दोनों। अकीरा की आवाज उसके मुंह में ही दब के रह गई थी क्योंकि अव्वेयान ने बिना वक्त गवाए अकीरा के होठों पर अपने रफ होठों में दबा लिए थे। वो धीरे धीरे उसके होठों को शक कर रहा था। अवनी आंखें फाड़े अव्वेयान को देख रही थी। वो गुस्से से वहां रखा हुआ तवा उठाकर अव्वेयान की तरह बढ़ते हुए, मैंने तुम्हें अपनी स्वीटू को किस करने के लिए नहीं बोला था, छोड़ो मेरी स्वीटू को। वो आगे बढ़ती पर अब शायद देर हो चुकी थी क्योंकि अव्वेयान उसे छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो लगातार उसके होठों को चूम रहा था। अव्वेयान टेढ़ी नजरों से अवनी को देखता है जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था। वो आगे बढ़ती कि काव्यांश उसे कमर से पकड़ उठा लेता है और बाहर की तरफ जाते हुए, तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें रूम में बताता हूँ। अकीरा अव्वेयान की शर्ट को मजबूती से पकड़ धक्केका देते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर शायद अब अव्वेयान का रुकना मुश्किल था। वो प्यार से अकीरा के होठों को चूम रहा था। वो हल्का सा अकीरा को लिफ्ट कर अपने पैरों पर खड़ा कर देता है और उससे बिल्कुल स्लैब से चिपक कर उसके दोनों हाथ कमर पर लगा, एक हाथ उसके सर के पीछे रख बहुत ही पैशन के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। अकीरा अपनी आंखें बड़ी करे अव्वेयान को देख रही थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। अकीरा ना चाहते हुए भी उसे दूर नहीं कर पा रही थी। अव्वेयान लगातार उसके नीचे के होंठ को स्मूच करता तो कभी उसके ऊपर के होंठ को लिक करता। कुछ देर बाद अव्वेयान उसके होठों से दूर हो वहां रखी हुई डार्क चॉकलेट अकीर के होठों पर लगा धीरे धीरे लिक करने लगता है। वो अकीर के होठों पर जीभ फिरने लगता है। अकीर को अपने होठों पर अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो इस सब में पिघल रही थी। अव्वेयान कुछ देर बाद उसे छोड़ देता है। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। अकीरा का चेहरा खुद ब खुद अव्वेयान के चेस्ट पर आ गया था। वो उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसे अपने गोद में उठाकर बहुत ही प्यार से, तुम मेरी एक किस नहीं झेल पा रही, आगे तुम्हारा क्या होगा। अकीर गुस्से से, मैं आपको कभी आगे बढ़ने भी नहीं दूंगी, समझे बस्टर्ड। कुछ देर बाद अव्वेयान और काव्यांश दोनों ही सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को बिना किसी एक्सप्रेशंस के देख रहे थे। तभी काव्यांश की नजर अकीरा के साथ हंसते हुए नीचे आती अवनी पर पड़ती है। काव्यांश एकटक उसे देखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उछल कर मुंह से बाहर ही निकल जाएगा। वो अपने दिल पर हाथ रख एक ठंडी आह भर सामने के खूबसूरत नजारे का लुत्फ लेने लगता है। अव्वेयान काव्यांश को देख, तुझे शर्म नहीं आती किसी भूखे भेड़िए की तरह एक लड़की को देखते हुए, तेरी नजर में ही हवस साफ दिखाई दे रही है। काव्यांश नजर घुमाकर अव्वेयान को देख आंखों पर चश्मा लगाते हुए, अब तो मेरी नजर में हवस नहीं दिखाई दे रही ना, बोलकर वो वापस अवनी की तरफ अपना चेहरा घुमा उसे देखने लगता है। वही अव्वेयान उसे देखने के बाद अपनी नजर अवनी की तरफ करता है। उसकी नजर अवनी के साथ आ रही अकीरा पर जाती। अकीरा को देख अव्वेयान की पलकें झपकना ही भूल जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो एकटक अकीरा की खूबसूरती में खो जाता है। अकीरा ने ब्लैक शिमरिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वन साइड एक पतली सी स्ट्रैप थी और थाई पर एक लॉन्ग कट था। वह ड्रेस उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा फिट थी कि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट तरह से शो हो रहा था। उसने अपने लंबे बाल को खुला छोड़ रखा था और कानों में छोटे वाइट डायमंड ईयरिंग, चेहरे पर सिर्फ स्मोकी आईज और लाइट की लिप ग्लोश जो उसके पिक होठ को और अट्रैक्टिव बना रहा था। वो आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी और इस सब में उसका गुस्से से फूलती हुई नाक जो लाल हो चुकी थी। अवनी फ्लैफ चबी चिक को टच करते हुए, अंडस्को you're लुकिंग लाइक ए बेबी डॉल माई लिटिल स्वीटू। काव्यांश प्यार से अकीरा के चबी चिक को पिंच करते हुए, अंडस्को तुम्हारी ये छोटी सी नाक पर ही गुस्सा। बाय द वे you're लुकिंग लिटिल प्रिटी मेरी जान की स्वीटू। अकीरा गुस्से और फॉरेस्ट्री होकर, अंकल आप अपनी ये बंदर जैसी आंखों से घूरना बंद करो, समझे। काव्यांश हंसते हुए, हा तुम अभी बिल्कुल किसी फूले हुए गोलगप्पे की तरह लग रही हो, बोल। वो वापस उसके गाल को टच करता। अव्वेयान डीप वॉइस में, अगर हाथ तुड़वाना नहीं है तो दूर रखो। काव्यांश मुंह बना धीरे से, जलनेखोर कही का हम। अव्वेयान खड़े हो अपना लंबा हाथ बड़ा अकीरा को अपनी तरफ खींचकर खुद के बिल्कुल करीब कर खड़े कर देता है। अचानक खींचने से अकीरा अव्वेयान की टफ खींची चली जाती है। उसके हाथ अव्वेयान के चेस्ट पर आ जाते हैं। वो कुछ बोलती कि अव्वेयान बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उसके कमर पर हाथ रख दूसरा हाथ उसके गाल पर आंखों में देखते हुए, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल जान बोलते हो उसके ऊपर झुकने लगता है। अकीरा जल्दी से उसके होठों पर हाथ रख देती है।
अवुयान चिढ़ा हुई नज़र के साथ उसे घूरते हुए, जो चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिलती उसे मैं अपनी तरह हासिल करता हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि अवुयान जिंदल को अपने काम के बीच रुकावट डालने वाले लोगों को हटाना बहुत अच्छे से आता है। लिटिल फेरी, उसकी आवाज़ डीप और डेंजरस थी जिससे अकीरा को घबराहट महसूस हो रही थी। वो अपनी आंखें झुका लेटी। अवुयान उसकी झुकी पलकें देख ठंडी आवाज में, लिटिल फेरी, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, गॉट इट। अकीरा ना चाहते हुए भी अपना सर हिला देती है। अवुयान की इतनी डेंजर वॉइस सुन उसकी धड़कने रफ्तार पकड़ चुकी थी। वह खुद से ही यह मुझे क्या हो रहा है। अवनी कुछ बोलती, काव्यांश उसके हाथ पर हाथ रख उसे चुप रहने को बोलता है। अवनी बुरी तरह अवुयान को घूरने लगती है। अवुयान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर अकीरा को ब्राइडल स्टाइल में उठा बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है। अवनी पैर पटकते हुए मुंह बनाकर आगे बढ़ती कि काव्यांश उसे अपने बाहों में उठा लेता है। राइजिंग क्लब। अवुयान अकीरा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हल्का जोर देकर, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, समझी। अकीरा तुरंत उसका हाथ झटक कर अवनी के पास आ जाती है। वो सब क्लब में एंटर करते हैं। आसपास के ज्यादातर लड़कों की नज़र सिर्फ उन पर ही थी, जो चीज़ अवुयान और काव्यांश ने अच्छे से नोटिस की थी। अवुयान काव्यांश को देखते हुए, तुम उन पर नज़र रखो जब तक मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, बोलकर अपना फ़ोन घूमते हुए जेब में रख एक प्राइवेट केबिन की तरफ चला जाता है, पर उसकी तीखी नज़रें अकीरा पर ही थी। अवनी आसपास देखने के बाद एक रेड वाइन का ग्लास उसके हाथ में थमा देती है। चल चल अब जल्दी से पी ले, फिर हम लोग को डांस फ्लोर पर आग भी तो लगानी है। अकीरा अवनी को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए, ये क्या है। अवनी उसके होठ के पास ग्लास लगाते हुए, जूस है, चल बोल, दूसरा गिलास भी लगा देती है। अकीर जल्दबाजी में दोनों ग्लास खाली देती है। उसे अपनी आंखें थोड़ी भारी होती महसूस होती है, पर इग्नो अवनी के लिए डांस फ्लोर पर आ जाती है। दोनों ही उसे शोर शराब में खुलकर एंजॉय कर रहे थे। अकीरा को अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है। अकीरा डीजे के ऊपर चढ़कर वो सॉन्ग चेंज करवा देती है, फिर कूदकर स्टेज पर आ अवनी को अपने साथ कीच डांस करने लगती है। दुनिया चले पिछड़ी तो मैं चालू अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। ओहो, दुनिया चले पिछड़ी तो मैं चालू अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सदी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखौन क्या, चिंता ताता चिता चिता चिंता ताता। अकीर काव्यांश का हाथ पकड़कर सीधा डांस फ्लोर पर आ जाती है। काव्यांश अकीरा को देख उसके साथ लिरिक्स मैच करते हुए आगे के स्टेप करता है। दुनिया चले पिछड़ी तो मैं चालू अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सदी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखौन क्या, चिंता ताता चिता चिता चिंता ताता। काव्यांश अकीरा को देख उसके साथ लिरिक्स मैच करते हुए, अरे क्या रंग रूप है, क्या चाल दाल है, अरे क्या रंग रूप है, क्या चाल दाल है, ये लाजवाब है, ये बेमिसाल है, पो, अरे नया नया साल है, नया नया माल है। अवनी अकीर काव्यांश के साथ आ जाती है। तीनों इस सॉन्ग पर मजे से डांस कर रहे थे। वहीं अब अकीरा को थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी। वो हिलते डुलते टपोरी वाला डांस कर रहे थे। मिल जाए कोई छोरी, काली हो चाहे गोरी, मिल जाए कोई छोरी, काली हो चाहे गोरी, चुपके से चोरी चोरी बांधूं मैं दिल की डोरी, सदी में लेके जाऊं और इसको मैं सिखौन क्या, चिंता ताता चिता चिता चिंता ताता। आंखों में रब है, पॉकेट में नोट है, अरे आंखों में रब है, पॉकेट में नोट है, नटखट मिजाज है, रंगीला कोट है, सूरत मासूम है, नियत में खोट है, पेजामा टैंग है, गीला लंगोट है, चिंता ताता चिता चिता चिंता ताता। ऐसा चलौन चक्कर, सीधा करून कैरेक्टर, रास्ते पे इसको लान, उससे आईना दिखौन, सदी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखौन क्या, चिंता ताता चिता चिता चिंता ताता। सॉन्ग खत्म होते ही अकीर डीजे पर चढ़ कर माइक उठाकर तेज आवाज में, क्लब वासियों, आज मैं तुम सबको अपनी एक कहानी सुनना चाहती हूँ और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसी कहानी सुनाएगी कि तुम सब मेरी तरह खून के आंसू रहोगे। काव्यांश अकीरा को डीजे पर खड़ा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती। उसकी तरफ बढ़कर, ये तुम क्या कर रही हो, नीचे आओ चुपचाप। अकीरा उसे इग्नोर कर, आज मैं तुम लोगों को एक कांच की गुड़िया की कहानी सुनाएगी। अवयान जो जस्ट मीटिंग खत्म करके आया था, वो अकीरा को देख घूरते हुए, ये लड़की कभी सुनती क्यों नहीं है, वो इसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा रोते हुए, आज मैं तुम सभी को उसे साइको से मिलवाना चाहती हूँ। तुम लोग भी उसे देख समझ जाओगे खूबसूरती के पीछे का राज कैसा होता है। वो शैतानन पर इसकी शक्ल इतनी अट्रैक्टिव है कि तुम लोग भी उसे देख उससे प्यार कर लोगे। अवयान अब तक उसके पास गया था। वो दांत पीसते हुए, नीचे आओ अभी के अभी, मैंने कहा नीचे आओ, यह क्या बकवास कर रही हो तुम।
अकीरा रोते हुए, पता है जिसने मुझसे शादी करी थी और मुझे घर से निकाल दिया था ये वही है। वह रोना शुरू कर देते हैं। अब वेयान गहरी सांस लेकर अकीरा के पैर अपने कंधे पर उठा लेता है। अकीरा उसकी पीठ पर छोटे मुक्के बरसाते हुए, छोड़ो छोड़ो मुझे यू ब्लेडी खडूस, मैंने कहा छोड़ो बचाओ कोई, ये मुझे मरेगा, वो चिल्लाती रह जाती है। काव्यांश अवनी की तरफ सर घुमा उसे घूरने लगता है। अवनी उसके कंधे पर हाथ डालकर गाल पर किस करते हुए, उसके लिए जरूरी था, क्योंकि वो जितना अपने अंदर रखेगी उतना वह खुद को हट करेगी। एक बार नशे में ही सही पर निकले तो अपनी बढ़स तो दे देखना, कल की सुबह बहुत खूबसूरत होगी उसके लिए। कल का उगता सूरज मेरी स्वीटू के लिए नई खूबसूरत सुबह लाएगा। कहीं ये खूबसूरती उसे और दर्द न दे जाए, क्योंकि वो नशे में है और किसी और के साथ नहीं। अवनी दांत पीसकर, वही तो बात है, वह अपने पति के साथ है, मैंने ये नहीं सोचा था। बाय द वे माय फ्यूचर वाइफ, तुम आज बहुत सेक्सी लग रही हो। अवनी आईब्रो चढ़ाकर उसे देखती है। अंडरस्कोर